नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, डेमो क्लासेस की हम जो श्रृंखला भी चला रहे हैं उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के अंदर आनुवांशिकी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है और जिसमें डीएनए स्ट्रैंड जो होती है, डीएनए की जो श्रृंखला होती है उसके हिसाब से उसमें जो बेस का जो सीक्वेंस होता है, क्षारक का जो क्रम होता है, उसके ऊपर एग्जाम में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ पर डीएनए से डीएनए स्ट्रैंड के बारे में क्वेश्चन बनता है, डीएनए से आरएनए के बारे में बन जाता है और आरएनए से आरएनए के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर हम देखें, आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ द बेस इन ए डीएनए इज TACCAG, okay, and find out the sequence of the complementary DNA strand। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएनए की एक श्रृंखला का जो बेस यानी क्षारक का जो क्रम दिया है वो दिया है TACCAG, और जो कंप्लीमेंट्री जो श्रृंखला है, सामने वाली श्रृंखला है डीएनए की, उसके लिए क्षारक का जो क्रम है वो आपको निकालना है। दोस्तों यहाँ पर ये डीएनए से डीएनए की श्रृंखला का जो क्रम है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो जो उन्होंने श्रृंखला का जो क्रम दिया है दोस्तों, वो दिया है थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ये इन्होंने डीएनए की एक श्रृंखला का क्रम दे रखा है और परीक्षा में ऐसा पूछा हुआ है कि जो कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सामने वाली जो श्रृंखला होती है उसका क्रम आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम डीएनए की श्रृंखला की बात करें तो आप लोगों ने इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो देखा होगा, जिसमें से एक श्रृंखला का जो क्रम है ये यहाँ पर दे रखा है और जो सामने वाली जो श्रृंखला है इसका सीक्वेंस हमारे को निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसको हम समझे उसके लिए आप लोगों को दोस्तों डीएनए के अंदर जो बेस होते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर जो क्षारक होते हैं, वो क्षारक या जो बेस हैं ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, इस प्रकार से चार जो इसके नाइट्रोजनी बेस या नत्रजनी जो क्षार होते हैं, जिसमें से एडेनिन और ग्वानिन इन दोनों को हम लोग प्यूरिन कहते हैं और थायमिन और साइटोसिन को हम लोग पेरिमिडिन कहते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को चारगाफ का जो नियम है वो ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। और चारगाफ का जो नियम है यहाँ मैं लिख देता हूँ, चारगाफ का जो नियम है उस नियम के हिसाब से हम बात करें, चारगाफ रूल की हम बात करें तो प्यूरिन का जो एक मेंबर है वो पेरिमिडिन के एक मेंबर के साथ में पेयरिंग कर लेता है, जोड़ा बना लेता है। तो यहाँ पर एडेनिन का जो जोड़ा बनेगा वो एडेनिन का पेयर थायमिन के साथ में बनेगा और जो ग्वानिन है इसका पेयर साइटोसिन के साथ में बनता है। तो यहाँ पर चारगाफ के नियम के हिसाब से हम बात करें तो ए का पेयर टी के साथ में, तो ये मैंने लिखा ए और इधर लिखा मैंने टी, और जो जी का पेयर है वो सी के साथ में बनेगा, तो ये लिखा गाइनोसिन और इधर लिखा साइटोसिन। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चारगाफ का जो नियम है ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम ये पता लगा पाएँ कि डीएनए के अंदर प्यूरिन की हम बात करें तो प्यूरिन में कौन कौन से बेस, कौन कौन से क्षारक आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी, ये जो है वो प्यूरिन में आते हैं, जबकि थायमिन और जो साइटोसिन होता है वो पायरिमिडिन के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। और कई बार मैंने बच्चों को याद करने के लिए इसकी ट्रिक भी आपको बता रखी है मैंने, फिर एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि इसकी ट्रिक हम कैसे बनाएंगे। ए और जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं। एग्रीकल्चर का जो शॉर्टकट नाम होता है वो ए और जी होता है। तो एग्रीकल्चर जो हमारा सब्जेक्ट है बिल्कुल प्योर सब्जेक्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर हमारा प्योर सब्जेक्ट है, तो ए और जी अगर प्यूरिन में आ रहा है तो जो बचे हुए टी और सी है वो पायरिमिडिन के अंतर्गत आता है, ऐसा हम उसको याद कर सकते हैं। और चारगाफ का अगर नियम देखा जाए तो एडेनिन का जो जोड़ा है, एडेनिन का जो पेयर है वो थायमिन के साथ में होता है, तो ए और टी हम लिखेंगे।
और गुवानिन का साइटोसिल के साथ में होता है तो जी और सी लिखेंगे। यहाँ पर आपको अगर बॉन्ड याद करना है कि किस किस के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं दोस्तों, तो जी और सी के बीच में अगर देखा जाए तो जो ABCD में जो सी होता है वो तीसरे नंबर पे आता है, A, B और C। तो जहां पर C आएगा वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आपको लगा देना है दोस्तों। और अब हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, कि जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए हम लोगों ने इसको समझा है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि DNA की जो एक स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस जो है वो TACCAG, ये लिखा मैंने TACCAG है। और व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड, या सामने वाला जो श्रृंखला होता है इसका सीक्वेंस अगर हम बात करें, सामने वाली श्रृंखला का पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी एग्जाम के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ये सीक्वेंस दे रखा है, और सामने वाली श्रृंखला का क्या होगा ये यहां पर हमें निकालना है दोस्तों। इस नियम से हम बात करें तो A का जोड़ा किससे बनता है, T के साथ बनता है। तो यहां पर अगर T है तो यहां पर हम लिखेंगे A, फिर A के सामने T है, यानी कि यहां A है तो यहां पर हम लिख देंगे T। अब G और C के बीच में बॉन्ड बनता है, यहां ऊपर C है तो नीचे आ जाएगा G, यहां पर भी C है तो यहां पर आ जाएगा G। और A का हमेशा किसके साथ बनता है, तो A और T के बीच में बॉन्डिंग होती है और G और C के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक सीक्वेंस उन्होंने दे रखा है स्ट्रैंड का और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होता है उसका सीक्वेंस पूछा है, तो आप इस प्रकार से, ये अगर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाली जो श्रृंखला है उसका क्रम ये आया हुआ है। इसको पता करने के लिए हमें चारगाफ का रूल या चारगाफ का जो नियम होता है ये पता करना होता है दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये निकाल सकते हैं। और इसको अगर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक श्रृंखला थी, इसमें हम ये यहाँ पर लिख देते हैं TACC A और G। दोस्तों मैंने ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ इसकी श्रृंखला मैंने यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख दी है। और कंप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होती है उसकी हम बात करें तो इसके सामने की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अब हम सामने वाली श्रृंखला की बात करें, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर इधर A दिया है तो सामने यहां पर, सॉरी, यहां अगर T दिया है तो यहां पर A आना चाहिए, यहां A दिया है तो यहां पर T आना चाहिए। हमें यहां पर चारगाफ का जो नियम है इसका ध्यान रखना है। इधर अगर C दिया है दोस्तों यहां पर, तो यहां पर G आएगा, यहां पर भी C दिया है तो यहां पर G आएगा, यहां पर अगर A दिया है तो यहां पर T आएगा, और यहां पर G दिया है तो यहां पर C आएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अगर एक स्ट्रैंड का अगर इन्होंने दे रखा है तो सामने वाली स्ट्रैंड का हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर A T G G T C, ये रहा यहाँ पे A T G G और T और C। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक श्रृंखला का जो क्रम है वो आपको दे देंगे और दूसरी वाली जो श्रृंखला है उसका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से ये DNA का जो क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन RNA के बारे में अगर बनेगा तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। साथियों यहाँ पर हम एक और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वुड बी दी सीक्वेंस ऑफ द बेस इन RNA, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें RNA का सीक्वेंस पूछा हुआ है और ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द सीक्वेंस TACCAG, यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें निकालना है दोस्तों वो RNA का निकालना है। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो नया सीक्वेंस जो हमें निकालना है वो ये वाले सीक्वेंस से ट्रांसक्रिप्शन के बाद में बनता है। दोस्तों आपने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा जिसमें DNA से mRNA का निर्माण होता है। तो यहाँ पर DNA से mRNA की हम बात करेंगे तो ये जो सीक्वेंस दे रखा है दोस्तों ये एक्चुअल में यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये वाले सीक्वेंस से RNA का सीक्वेंस आपको निकालना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है ये किसका है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हुई है और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में DNA से mRNA की हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो सीक्वेंस है हम ये बात करेंगे कि DNA
से हमें mRNA के बारे में पता होना चाहिए और उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से mRNA बनता है। और यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है डीएनए में ये जो श्रृंखला दे रखी है ये TACCAG, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये नहीं कहा हुआ है कि ये जो श्रृंखला है ये डीएनए की है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में दोस्तों क्या होगा कि डीएनए से mRNA पूछेगा, तो यहां पर आरएनए पूछा हुआ है, यानी कि ये वाला पूछा हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ये डीएनए की बात कर चुकी है, ट्रांसक्रिप्शन के पहले की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर TACCAG दे रखा है और आरएनए की क्या होगी ये अपने को निकालना है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहां पर डीएनए से आरएनए की श्रृंखला आपको निकालनी दोस्तों। तो यहां पर आपको डीएनए का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आरएनए का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर हम पहले बात करेंगे कि जो आरएनए होता है उसके बेस कौन कौन से होते हैं, और आरएनए के जो क्षारक होते हैं हम पहले उनकी बात करेंगे। और दोस्तों आरएनए के क्षारक की हम बात करें तो यहां पर ए, फिर जी, फिर यू और सी। जबकि डीएनए में हम लोगों ने देखा था तो डीएनए में ए, जी, टी और सी था, यानी कि वहां पर थाइमिन था, जबकि यहां पर यूरेसिल आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए में बेसिक अगर डिफरेंस की हम बात करें तो यहां पर टी के स्थान पर यू आ जाता है। अगर हम लोग यहां पे टी लगा देंगे तो वो डीएनए बन जाएगा, लेकिन यहां पर यू है मतलब ये आरएनए है। और उसमें भी ये जो दोनों हैं दोस्तों ये प्यूरिन कहलाएंगे, ये प्यूरिन कहलाएंगे, और ये दोनों पिरिमिडिन कहलाएंगे। ये आरएनए के लिए आपको पता होना चाहिए। डीएनए का बेस मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों यहां पर चारगाफ के नियम की हम बात करें तो जो चारगाफ का नियम है, चारगाफ का जो रूल है उसकी हम बात करें तो ए का जो पेयर बनेगा वो यू के साथ बनेगा और जी का जो पेयर बनेगा वो सी के साथ बनेगा। ये चारगाफ का नियम हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहां पर ए का पेयर यू के साथ में मैंने लिखा ए और पेयर बना यू के साथ में, ए का यू के साथ में, और जी का बनेगा सी के साथ में, ये लिखा मैंने जी और इधर लिखा सी। बीच में हम बात करें तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये आपको आरएनए के लिए याद रखना है दोस्तों। अब यहां पर ये जो सीक्वेंस दे रखी है ये डीएनए की सीक्वेंस है। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन के अंदर जो सीक्वेंस दे रखी है डीएनए की है? क्योंकि दोस्तों डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन कभी भी आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर टी आया हुआ है, थाइमिन है, इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है ये डीएनए की है। और डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब आरएनए बनने वाला है, तो हमें अब आरएनए की सीक्वेंस निकालना है दोस्तों। यहाँ पर अब हम बात करें तो इसके सामने जो नेक्स्ट इधर यहाँ जो सीक्वेंस हमें निकालना है, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी इस प्रकार की श्रृंखला निकालें जिसमें से डीएनए दे रखा हो, क्वेश्चन में डीएनए दिया नहीं है, बोला नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर थाइमिन है यानी कि ये डीएनए है और डीएनए से हमें आरएनए निकालना है, तो आप कभी भी डायरेक्टली नहीं निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर इन्होंने डीएनए दिया है तो आपने सामने भी यहाँ श्रृंखला पहले डीएनए की ही निकालना है। आपको डीएनए की श्रृंखला हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर डीएनए का जो नियम है दोस्तों उसके हिसाब से हम बात करें तो मैंने आपको डीएनए में पढ़ाया था कि ए का पेयर टी के साथ और जी का पेयर सी के साथ, ये हम लोगों ने डीएनए के अंदर पढ़ा हुआ है। तो आप बताइए डीएनए के हिसाब से हम बात करेंगे पहले तो ए के सामने यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ टी है तो टी के सामने क्या आता है ए, ये लिखा मैंने ए। फिर यहाँ पर ए है, ए के सामने क्या आता है टी, ये लिखा मैंने टी। सी है, सी के सामने क्या आता है जी, तो यहाँ पर ये भी जी और ये भी जी। फिर ए के सामने क्या आएगा दोस्तों टी और जी के सामने क्या आएगा सी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने निकाला है अभी किसके लिए, डीएनए के लिए। लेकिन एग्जाम में किसके लिए पूछा हुआ है, आरएनए के लिए पूछा हुआ है। तो आरएनए के लिए पूछा हुआ है लेकिन हम डायरेक्टली आरएनए का नहीं निकालेंगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है तो वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि डीएनए की श्रृंखला दी हो और आरएनए का पूछा हुआ है तो आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। पहले डीएनए से हम लोगों ने डीएनए के लिए निकाल लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर अब बात करेंगे
आरएनए के लिए। तो दोस्तों एग्जाम में चूंकि आरएनए की बात कर रखी है और हमने डीएनए का निकाल रखा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस किसका होता है, यू का होता है। वहां पर डीएनए की हम बात करें तो यहां पर क्या था, टी, यहां पर क्या है, यू है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम क्या करें, ये जो हमने सीक्वेंस निकाला है ये डीएनए का है, अगर इसको आरएनए में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, जहां जहां पर टी आया हुआ है वहां पर हम क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। चूंकि ये बात किसकी कर रहा है, आरएनए की कर रहा है। तो हमने क्या करा यहां पर ए, तो सेम लिखा हमने ए, टी की जगह क्या लिखना है, यू, ये यू कर दिया, जी सेम, जी वही सेम, फिर टी की जगह क्या कर दिया अपन ने, यू कर दिया और ये सी लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारा फाइनल आंसर है। और इस सीक्वेंस के लिए आरएनए की जो सीक्वेंस है वो होगी हमारी ए यू जी जी यू और सी। और इसको निकालने के लिए हमने पहले क्या करा है, इस सीक्वेंस के लिए पहले डीएनए को निकाला है और डीएनए को निकालने के पश्चात हमने क्या करा है कि डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। तो जहां पर टी आया था हमने टी को रिप्लेस कर दिया किससे, यू से। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर समझना जरूरी है कि उन्होंने कौन सी सीक्वेंस दी है और कौन सी सीक्वेंस पूछी है। आप टी अगर देख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि जहां टी आया हुआ है यानी कि वो जो श्रृंखला है वो डीएनए की है, और जहां पर अगर यू आया हुआ है समझना वो श्रृंखला जो है वो आरएनए की है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार ये कंफ्यूज भी कर देते हैं। यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी डीएनए से आरएनए की श्रृंखला अगर पूछी जाती है तो आप पहले डीएनए से सामने वाली श्रृंखला निकाल लीजिए डीएनए की, और फिर आरएनए के हिसाब से थाइमिन को रिप्लेस कर देना है, किसके हिसाब से, यूरेसिल से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारी एग्जाम में कई बार आते हैं और कई बच्चों का ये विशेष अनुरोध था कि सर हमारे लिए कुछ जेनेटिक्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए और डीएनए का जो बेस सीक्वेंस जो होता है उसके ऊपर आपको एक डेमो वीडियो की आवश्यकता थी, मैंने बनाया है आपके। और बाकी लोग जो अभी तक हमारी बैच ज्वाइन कर चुके हैं वो जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी है 15 जुलाई से हम लोग स्पेशल सेपरेट एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमारा एपिकल एग्री एकेडमी का उसको डाउनलोड करना है, जिसके माध्यम से आप लोग चाहे एएफओ के लिए या फिर एडीए के लिए या किसी भी प्रकार की जो हमारी एग्रीकल्चर की एग्जाम होती है उसके लिए सेपरेट बैच में आपको एडमिशन अगर लेना है प्ले स्टोर से आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन टेस्ट, लाइव लेक्चर, वीडियो लेक्चर और आपको नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर की एग्जाम की तैयारी करने के लिए, बेसिक चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।